कमरे में प्रवेश करते ही डॉक्टर कृपया अपना कोट उतारकर कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। आज उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन निपटाया था। शाम को जब वे अस्पताल में अपने कक्ष में गई तो सिर्फ 2 मरीजों को इंतज़ार करते हुए पाया। आज उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था। इन 2 मरीजों से निपटने के बाद वे जल्द से जल्द घर लौटना चाहती थी। उन्हें आराम किए हुए एक अरसा हो गया था। वे अपना बैग उठाकर निकलने ही वाली थी कि अपने नाम की घोषणा सुनी। डॉक्टर कृपया, कृपया ऑपरेशन थिएटर की ओर प्रस्थान करें। माइक पर अपने नाम की घोषणा सुनकर उन्हें पता चल गया कि ज़रूर कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा। मरीज़ को अंदर पहुंचाया जा चुका था। बाहर मरीज़ की मां और पत्नी बैठी थी। मरीज़ के इतिहास को जानने के बाद डॉक्टर कृपया ने जैसे ही मरीज़ का नाम पढ़ा तो चौंक गई। जयंत शुक्ला, नाम तो यही लिखा था। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि नहीं, यह वह जयंत नहीं हो सकता। लेकिन मरीज़ को करीब से देखने पर उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही जयंत है, उनका सहपाठी। उन्होंने नहीं चाहा था कि ज़िंदगी में कभी इस व्यक्ति से मुलाकात हो, पर इस वक्त वे एक डॉक्टर थी और सामने वाला एक मरीज़। अस्पताल में जब मरीज़ को लाया गया था तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने मरीज़ की प्रारंभिक जांच की थी। जब उन्हें पता चला कि मरीज़ को दिल का ज़बरदस्त दौरा पड़ा है तो उन्होंने दौरे का कारण जानने के लिए एंजियोग्राफी की थी, जिससे पता चला कि मरीज़ की मुख्य रक्त नलिका में बहुत ज़्यादा अवरोध है। मरीज़ का ऑपरेशन तुरंत होना बहुत ज़रूरी था। जब मरीज़ की पत्नी व मां को इस बात की सूचना दी गई तो पहले तो वे बेहद घबरा गई। फिर मरीज़ के सहकर्मियों की सलाह पर वे मान गई। सभी चाहते थे कि उनका ऑपरेशन डॉक्टर कृपया ही करे। इत्तेफाक से डॉक्टर कृपया अपने कक्ष में ही मौजूद थी। मरीज़ की बीवी से ज़रूरी कागज़ों पर हस्ताक्षर लिए गए। करीब 5 घंटे लगे ऑपरेशन में। ऑपरेशन सफल रहा। हाथ धोकर जब डॉक्टर कृपया ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो सभी उनके पास भागे भागे आए। डॉक्टर कृपया ने सबको आश्वासन दिया कि ऑपरेशन सफल रहा और मरीज़ अब खतरे से बाहर है। अपने कमरे में पहुंचकर डॉक्टर कृपया ने कोट उतार कर एक और फेंक दिया और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। आंखें बंद कर आराम कुर्सी पर बैठते ही उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना बीता कल नजर आने लगा। जिंदगी के पन्ने पलटते चले गए। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। जयपुर में एक मध्य वर्गीय परिवार में वे पली बड़ी थी। उनका एक बड़ा भाई था जो माँ बाप की आंखों का तारा था। कृपया की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम रूपा था। नाम के अनुरूप रूपा गोरी और सुंदर थी, अपनी माँ की तरह। कृपया शक्ल सूरत में अपने पिता पर गई थी। कृपया का रंग अपने पिता की तरह काला था। दोनों बहनों की शक्ल सूरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बचपन में जब उनकी माँ दोनों का हाथ थामे कहीं भी जाती तो कृपया की तरफ उंगली दिखाकर सब यही पूछते कि यह कौन है। उनकी माँ के मुंह से यह सुनकर कि दोनों उसकी जुड़वा बेटियां हैं, लोग आश्चर्य में पड़ जाते। लोग जब हंसते हुए रूपा को गोद में उठाकर प्यार करते तो उसका बालपन बहुत दुखी होता। तब कृपया सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोती, मचलती। तब उसे पता नहीं था कि मानव मन तो सुंदरता का पुजारी होता है। तब वह समझ नहीं पाती थी कि लोग क्यों उसके बजाय उसकी बहन को ही प्यार करते हैं। एक बार तो उसे इस तरह मचलते देखकर किसी ने उसकी माँ से कह भी दिया था कि लीला, तुम्हारी इस बेटी में न तो रूप है और न ही गुण। धीरे धीरे कृपया को समझ में आने लगा अपने और रूपा के बीच का यह फ़र्क। माँ कृपा को समझाती कि बेटी,
समझदारी का मानदंड रंग रूप नहीं होता। माइकल जैक्सन काले थे पर पूरी दुनिया के चहेते थे। हमारी बेटी तो बहुत होशियार है, पढ़ लिख कर उसे माँ बाप का नाम रोशन करना है। बस माँ की इसी बात को कृपया ने गांठ बांध ली। मन लगाकर पढ़ाई करती और कक्षा में हमेशा अव्वल आती। कृपया जब थोड़ी और बड़ी हुई तो उसने लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते देखा। उसने बस अपने मन में डॉक्टर बनने का सपना संजो लिया था। वह जानती थी कि कोई उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। यदि मनुष्य अपनी कमज़ोर रंग को पहचान ले और उसे अनदेखा करके उस क्षेत्र में आगे बढ़े जहां उसे महारत हासिल हो, तो उसकी कमज़ोर रंग कभी उसकी दुखती रंग नहीं बन सकती। इसलिए जब जयंत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसने उसे ठुकरा दिया। कृपया का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर था। एक दिन उसने जयंत को अपने दोस्तों से यह कहते हुए सुना कि मैं कृपया से इसलिए दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि वह बहुत ईमानदार लड़की है। कितने गुण हैं उसमें, हमेशा हर कक्षा में अव्वल आती है, फिर भी ज़मीन से जुड़ी है। उस दिन के बाद कृपया का बर्ताव जयंत के प्रति नर्म होता गया। 12वीं कक्षा की परीक्षा में अच्छे नंबर आना बेहद ज़रूरी था क्योंकि उन्हीं के आधार पर मेडिकल में दाखिला मिल सकता था। सभी को कृपया से बहुत उम्मीदें थी। जयंत बेझिझक कृपया से पढ़ाई में मदद लेने लगा। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। खाली समय में ट्यूशन पढ़ाता था ताकि मेडिकल में दाखिला मिलने पर उसे पैसों की दिक्कत न हो। कृपया लाइब्रेरी में बैठकर किसी एक विषय पर अलग अलग लेखकों द्वारा लिखित किताबें लेती और नोट्स तैयार करती थी। पहली बार जब उसने अपने नोट्स की एक प्रति जयंत को दी तो वह कृतार्थ हो गया। कहने लगा कि तुमने मेरी जो मदद की है उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा मैं। अब जब भी कृपया नोट्स तैयार करती तो उसकी एक प्रति जयंत को ज़रूर देती। एक दिन जयंत ने कृपा के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि हमारा साथ जीवन भर का हो जाए तो कैसा हो। कृपा ने मीठी छुड़की दी कि अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो मजनू, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। कृपया ने झिड़क तो दिया पर मन ही मन वह सपने बुनने लगी थी। जैन स्कूल से सीधे ट्यूशन पढ़ाने जाता था, इसलिए कृपया रोज़ जैन से मिलकर थोड़ी देर बातें करती, फिर जैन से चाबी लेकर नोट्स उसके कमरे में छोड़ आती। चाबी वहीं छोड़ आती क्योंकि जयंत का रूममेट तब तक आ जाता था। एक दिन लाइब्रेरी से बाहर आते समय कृपया ने हमेशा की तरह रुककर जयंत से बातें की। जयंत अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, पर जाते जाते वह जयंत से चाबी लेना भूल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक जब उसे याद आया तो वापस आने लगी। वह जयंत के पास पहुंचने ही वाली थी कि अपना नाम सुनकर अचानक रुक गई। जयंत का दोस्त उससे कह रहा था कि तुमने उस कृपा को अच्छा पटाया है, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। यार, इस साथी को जीवन साथी बनाने का इरादा है क्या? जयंत ने कहा कि दिमाग खरा नहीं हुआ है मेरा, उसे इसी गलतफहमी में रहने दो। बने बनाए नोट्स मिलते रहें तो मुझे रोज़ रोज़ पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परीक्षा से कुछ दिन पहले दिन रात एक कर देता हूँ। इस बार देखना, उसी के नोट्स पढ़कर उससे भी अच्छे अंक लाऊंगा। जयंत के मुंह से ये सब बातें सुनकर कृपया काँप गई। उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। इतना बड़ा धोखा! वह उल्टे पांव लौट गई। भागकर घर पहुंची तो इतनी देर से दबी रुलाई फूट पड़ी। माँ ने उसे चुप कराया। सिसकियों के बीच कृपया ने माँ को किसी तरह पूरी बात बताई।
कुछ देर के लिए तो माँ भी हैरान रह गई, पर वे अनुभवी थी। अतः उन्होंने कृपया को समझाया कि बेटे, अगर कोई यह सोचता है कि किसी सीधे साधे इंसान को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है, तो वह अपने आप को धोखा देता है। नुकसान तुम्हारा नहीं, उसका हुआ है। व्यवहार बैलेंस शीट की तरह होता है, जिसमें जमा घटा बराबर होता है, और जयंत को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है, इसलिए आज तुम चाबी लेना भूल गई। पढ़ाई में तुम्हारी बराबरी इनमें से कोई नहीं कर सकता। प्रकृति ने जिसे जो बनाया है उसे मानकर उस पर खुश होकर फिर से सब कुछ भूलकर पढ़ाई में जुट जाओ। माँ की बातों से कृपा को काफ़ी राहत मिली, पर यह सब भुला पाना इतना आसान नहीं था। हिम्मत जुटाकर दूसरे दिन हमेशा की तरह कृपया ने जैन से चाबी ली, पर नोट्स रखने के लिए नहीं, बल्कि आज तक उसने जो नोट्स दिए थे उन्हें निकालने के लिए। अपने सारे नोट्स लेकर चाबी यथास्थान रखकर कृपया घर की ओर चल पड़ी। 2-4 दिनों में छुट्टियां शुरू होने वाली थी। उसके बाद इम्तिहान थे। चाबी लेते समय उसने जैन से कह दिया था कि अब छुट्टियां शुरू होने के बाद ही उससे मिलेगी, क्योंकि उसे 2-4 दिनों तक कुछ काम है। घर जाने पर उसने माँ से कह दिया कि वह छुट्टियों में मौसी के घर रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। जिस दिन छुट्टियां शुरू हुई उस दिन सुबह ही कृपया मौसी के घर की ओर प्रस्थान कर गई। जाने से पहले उसने एक पत्र जयंत के नाम लिखकर माँ को दे दिया। छुट्टियां शुरू होने के बाद एक दिन जब जयंत ने नोट्स निकालने के लिए दराज खोली तो पाया कि वहाँ से नोट्स नदारद हैं। उसने पूरे कमरे को छान मारा, पर नोट्स होते तो मिलते। तुरंत भागा। वह कृपया के घर पहुंचा। वहां माँ ने उसे कृपया की लिखी चिट्ठी पकड़ा दी। कृपया ने लिखा था, जयंत, उस दिन मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ हुई तुम्हारी बातचीत को सुन लिया था। मेरे बारे में तुम्हारी राय जानने के बाद मुझे लगा कि मेरे नोट्स का तुम्हारी दराज में होना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैंने नोट्स वापस ले लिए। मेरे परिवार वालों से मेरा पता मत पूछना, क्योंकि वे तुम्हें बताएंगे नहीं। मेरी तुमसे इतनी विनती है कि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसका जिक्र किसी से न करना, और न ही किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी करना, वरना लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। शुभकामनाओं सहित। कृपया पत्र पढ़कर जयंत ने माथा पीट लिया। वह अपने आप को कोसने लगा कि यह कैसी मूर्खता कर बैठा। इस तरह खुल्लम खुल्ला डींगे हाँक कर उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, न ही इतना वक्त था कि नोट्स तैयार करता। इम्तिहान से एक दिन पहले कृपया वापस अपने घर आई। दोस्तों से पता चला कि इस बार जयंत परीक्षा में नहीं बैठ रहा है। उसके बाद कृपया की ज़िंदगी में जो कुछ भी घटा सब कुछ सुखद था। पूरे राज्य में अव्वल श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी कृपया। दूरदर्शन अखबार वालों का तांता लग गया था उसके घर में। सभी बड़े कॉलेजों ने उसे खुद न्योता देकर बुलाया था। मुंबई के एक बड़े कॉलेज में उसने दाखिला ले लिया था। MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षाएं दी। यहाँ भी वह अव्वल आई। उसने हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का फैसला किया। MD की पढ़ाई करने के बाद उसने 3 बड़े अस्पतालों में विजिटिंग डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। समय के साथ उसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। इधर उसकी जुड़वा बहन की पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसका भाई अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता था। भाई कभी माता पिता का हालचाल तक नहीं पूछता था। बहू ने दूरी बनाए रखी थी। जब अपना ही सिक्का खोटा था तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती थी। बेटे की इस रवैये ने माँ बाप को बहुत पीड़ा पहुँचाई थी। कृपया ने निश्चय कर लिया था कि
माता पिता और लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता देगी। कृपया ने मुंबई में अपना घर खरीद लिया और माता पिता को भी अपने पास ले आई। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष से कृपया की अच्छी निभती थी। दोनों डॉक्टरों के अलावा दूसरे विषयों पर भी बातें किया करते थे, पर कृपया ने उससे दूरी बनाए रखी। एक दिन डॉक्टर मनीष ने डॉक्टर कृपया से शादी करने की इच्छा जाहिर की, पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। डॉक्टर कृपया ने दृढ़ता के साथ मना कर दिया। उसके बाद डॉक्टर मनीष की हिम्मत नहीं हुई दोबारा पूछने की। माँ को जब पता चला तो माँ ने कहा, बेटे सभी एक जैसे तैसे नहीं होते, क्यों न हम डॉक्टर मनीष को एक मौका दें। डॉक्टर मनीष अपने किसी मरीज़ के बारे में डॉक्टर कृपया से सलाह करना चाहते थे। डॉक्टर कृपया का सेल फोन लगातार व्यस्त आ रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर कृपया के घर फ़ोन किया। डॉक्टर कृपया घर पर भी नहीं थी। उसकी माँ ने डॉक्टर मनीष से बात की और उन्हें दूसरे दिन घर पर खाने पर बुला लिया। माँ ने डॉक्टर मनीष से खुलकर बातें की। 4-5 साल पहले उनकी शादी एक सुंदर लड़की से तय हुई थी, पर 2-3 बार मिलने के बाद ही उन्हें पता चल गया कि वे उसके साथ किसी भी तरह सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तब उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था। माँ की अनुभवी आंखों ने परख लिया था कि डॉक्टर मनीष ही डॉक्टर कृपया के लिए उपयुक्त वर है। अब तक डॉक्टर कृपया भी घर लौट चुकी थी। सबने एक साथ मिलकर खाना खाया था। बाद में माँ के बार बार आग्रह करने पर डॉक्टर मनीष से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर कृपया उसने डॉक्टर मनीष से साफ साफ कह दिया था कि उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए वह उनके घर के पास ही घर लेकर रहेंगे। वह डॉक्टर मनीष के घर वालों की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान वक्त बेवक्त घर से जाना पड़ सकता है, तब उसके परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए वगैरह। डॉक्टर मनीष ने उसकी सारी शर्तें मान ली और उनका विवाह हो गया। डॉक्टर मनीष जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को पाकर कृपया को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। कुछ साल पहले डॉक्टर कृपया अपने आप को कितनी कोसती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई अंधेरा नहीं है, बल्कि चारों तरफ उजाला ही उजाला है। डॉक्टर कृपया धीरे धीरे वर्तमान में लौट आई। इसके बाद उसका सामना कई बार जयंत से हुआ। पहली बार होश आने पर जब जयंत ने डॉक्टर कृपया को देखा तो चौंकने की बारी उसकी थी। कई बार उसने डॉक्टर कृपया से बात करने की भी कोशिश की, पर डॉक्टर कृपया ने एक डॉक्टर और मरीज़ की सीमा रेखा से बाहर कोई भी बात करने से मना कर दिया। डॉक्टर कृपया सोचने लगी, आज वह डॉक्टर मनीष के साथ कितनी खुश है। जिंदगी में कटु अनुभवों के आधार पर लोगों के बारे में आम राय बना लेना कितनी गलत बात है। कुदरत ने सुख और दुख सबके हिस्से में बराबर मात्रा में दिए हैं। ज़रूरत है तो दुख में संयम बरतने की और सही समय का इंतज़ार करने की। किसी की भी ज़िंदगी में अंधेरा अधिक देर तक नहीं रहता, उजाला आता ही है।